मैं हूँ इम्तियाज़ अली, सिस्को नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ट्रेनर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीसीएनए का लेसन नंबर 1 जो कि है आपके ओएसआई मॉडल। ये जो ओएसआई मॉडल है ये आपने बहुत मरतबा पढ़ा होगा, बार-बार पढ़ा होगा, लेकिन जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं या एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमेशा भूल जाते हैं। क्योंकि जिस तरह हमने इसे हमें पढ़ाया जाता है वो वाक़ई भूल जाता है। इसको हम रट्टा लगाते हैं, इवन उसके नाम याद करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, इसको कोई फ़ॉर्मूला लगाते हैं ताकि हमें ये नाम नहीं दे। इंशाल्लाह जब आप ये आज वीडियो देख लेंगे इसके बाद आपको कभी भी एटलीस्ट इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। तो आज ज़रा इसके हम कॉन्सेप्ट भी देखते हैं और एक नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे और फिर इसके टेक्निकल एग्ज़ाम्पल के साथ हम देखेंगे। ठीक है जी? ये हूँ मैं इम्तियाज़ अली और मैं एमसीएस, एमसीसी, एमसीसीए, सीसीएनए, सीसीएनपी, एफसीएस एंड गूगल सर्टिफिकेट और सिस्को का नेटवर्क अकेडमी का ट्रेनर भी हूँ। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो देखें जी, ओएसआई मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं इसकी नंबर 1 टॉप लेयर से जो कि आपके पास एप्लीकेशन लेयर है। देखें आप और जब भी ये इस एक नेटवर्क के अंदर 2 डिवाइसेस बात करेंगी, वो एक मॉडल फॉलो करेंगी और वो मॉडल है आपका ओएसआई रेफरेंस मॉडल। क्योंकि ये समझ लें कि जब भी 2 लोग बात करते हैं उनमें कुछ ना कुछ असूल पहले से तय होते हैं और दोनों तरफ वो असूल तय होते हैं तो एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। अदरवाइज़ वो बात एक दूसरे की समझना फ़र्ज़ कर सके। तो वो प्रोटोकॉल डिसाइडेड होते हैं, कोई ना कोई मॉडल डिसाइडेड होता है, ठीक है? चलिए मिसाल लेते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं या टिकटॉक पे सुन रहे हैं, तो इस वक़्त आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि आप और मेरी जो लैंग्वेज की प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है, वो वही है। जिस तरह उर्दू आपने सीखी है, वैसे ही मैंने सीखी। इंग्लिश मैंने सीखी है, वैसे ही आपने सीखी है, वो स्टैंडर्ड है, तो हम आप बात कर सकते हैं। अब आते हैं ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 1 पे। देखिए, जब भी 2 डिवाइसेस बात करेंगे, वो कहीं न कहीं से स्टार्ट करेंगे, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है। उसको हम कहते हैं वो एप्लीकेशन है। जैसे मैं और आपके दरमियान में इस वक़्त टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी हो सकता है, ज़ूम व्हाटएवर, तो वो आप और मेरे दरमियान में होगा एप्लीकेशन और ये हमेशा नेटवर्क एप्लीकेशन कोई टूल होता है। जैसे कि व्हाट्सएप, ये बिल्कुल हो सकता है, कोई ब्राउज़र हो सकता है, कोई ईमेल बिल्कुल हो सकता है, ब्राउज़र कोई भी। इसके अलावा फ़ोन हो सकता है आपके पास, तो कहीं न कहीं आप यूज़ कर रहे होते हैं। फ़र्क तो इसका आप टिकटॉक और यूट्यूब इस देख रहे हैं, तो ये और आपके दरमियान में नेटवर्क एप्लीकेशन है। अब कोई कहे कि जी पावर पॉइंट तो भी पावर पॉइंट नहीं है क्योंकि उसपे बैठ के आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एक्सेल वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन वो एक एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होते हैं। वो कोई ना कोई टूल हो सकता है, ठीक है? और दोनों तरफ से वो स्टैंडर्ड होगा, सेम होगा, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं दूसरी लाइन लेयर के ऊपर। देखें, कंप्यूटर की लैंग्वेज ये नहीं है। आप इंग्लिश में बोलें, किसी भी लैंग्वेज में बात करें, कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि वो 01 की लैंग्वेज है, तो उसको तो समझ ही नहीं आएगी ये बात। इसके बाद मैं आपको नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप किसी घर दावत पे जाएँ और वो आपके सामने पूरी मुर्गी या पूरा बकरा खड़ा कर दे और कह दे, "सर ये तनावल फरमाएँ, खाएँ।" आप कहेंगे, "भाई ये मैं नहीं खा सकता, तो ये मेरे लिए प्रेज़ेंटेबल ही नहीं है। मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं नहीं खा सकूँगा।" क्या करें? इसे कुक करके लाएँ। जो कुक करके लाएगा तो वो आपके लिए प्रेज़ेंटेबल बन जाएगा। इसी तरह जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है वो कन्वर्ट करती है आपके मैसेज को इनटू द मशीन मैसेज में। आपने मुझे हेलो लिखा व्हाट्सएप पे, वो हेलो मुझ पर वो कंप्यूटर की ज़बान में कन्वर्ट होना है पहले। वो 01 में कन्वर्ट होगा और फिर वो आगे जाएगा। तो हमें समझ आ गई। स्टेप 1 पे हमें एक एप्लीकेशन चाहिए होती है, कोई ना कोई हो। उसके बाद वो कन्वर्जन होगी, वो प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। उसके बाद तीसरी लेयर बहुत अहम लेयर है। देखें, एक नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्पल समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने दोस्त से मिलने जाना है कि जो दूसरे शहर में रहता है। फ़र्ज़ करें आप मुल्तान में रहते हैं, लाहौर में, तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी निकालेंगे या बस में जाएँगे, मोटरवे से जाएँगे, 4 घंटे, 5 घंटे लगा के अपने दोस्त के घर पहुँचे और आपने उसके दरवाज़े पे नॉक किया और पता लगा कि वो तो घर पे नहीं है। तो क्या ज़ाया हो गया? आपका टाइम भी, रिसोर्सेज़ भी, पैसा भी आपका ज़ाया हो गया। तो बेहतर क्या था कि आप एक स्मॉल कॉल करते और पूछते कि भाई मैंने आपसे मिलने आना है, दोस्त मिलने आना है, आप घर पे हो? मैं इतने बजे आ रहा हूँ। कहता ठीक है, मैं हूँ और आप चले जाते। सेम काम सेशन लेयर करती है आपके। एंटायर डाटा भेजने से पहले एक थोड़ा टेस्ट डाटा भेजती है ताकि चेक करे द अदर साइड अवेलेबल और नॉट। यही काम सेशन लेयर का है। आपने 100 एमबी भेजा तो हो सकता है वो 1 केबी भेज के टेस्ट कर ले। अगर वो पहुँच गया तो उसका मतलब वो क्या है, ठीक है ये सेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब आप वरना आपका जो मैंने कहा था टाइम ज़ाया पैसा, टेक्निकली वो आपकी बैंडविड्थ और रिसोर्सेज़, मेमोरी
और आपकी स्टोरेज वो CPU यूटिलाइजेशन वो ज़ाया होती। तो हमें समझ आ गया कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, वो एप्लीकेशन लेयर पे होगा, वो कन्वर्ट होगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, प्रेजेंटेशन लेयर होगा। उसके बाद अदर साइड की एबिलिटी चेक होगी, डेस्टिनेशन आपकी अवेलेबल है या नहीं, वो आपके सेशन लेयर करेगी। ठीक है, तो आगे क्या है? तो फिर मुझे जाना है, तो फिर आप गाड़ी निकालेंगे। जब आपके भाई ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया मैं अवेलेबल हूँ, तो आप बस में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, ट्रेन में, फिर आपको कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए। यही काम ट्रांसपोर्टेशन लेयर का है, उसमें आप बैठ जाते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जितना आपका साजो सामान है, अगर आप पूरी फैमिली के साथ मिलने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके पास वो गाड़ी या उतनी सीट रिजर्व करवाएंगे आप। अगर आपका सामान भी तो उतना सामान उस गाड़ी में आ सके, फिर करें आप अपनी प्राइवेट गाड़ी कार में जा रहे हैं, तो अगर 4 लोग बैठ सकते हैं, 5 बैठ सकते हैं, तो 5 ही बैठेंगे, छठा तो नहीं बैठेगा। सेम काम ट्रांसपोर्टेशन का, वो उसकी सेगमेंटेशन भी करती है। ये टेक्निकल बात कैसे साबित होगी? आपकी फाइल थी 100 MB की, लेकिन आपका जो बैंडविड्थ ली हुई है आपने वो तो 10 MB की ली है, तो ये 100 MB तो वंस नहीं जाएगा, तो क्या होगा? इसके 10 सेगमेंट्स बनेंगे। तो यही सेगमेंटेशन कहलाता है, यही काम है। एक ट्रांसपोर्टेशन लेके जाना और दूसरा सेगमेंट बना के लेके जाना, ताकि डाटा आपका फ्लो में चला जाए। ठीक है, आप अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में बैठ गए और आपको तो रास्ता तो पता होना चाहिए ना, कम से कम उसका आपको शहर का तो पता हो। तो ये जो शहर का पता होना, ये है नेटवर्क लेयर का काम। आईपी एड्रेसिंग, आपको अपने डेस्टिनेशन के नेटवर्क का पता होना चाहिए पहले। जैसे अगर आप किसी को जैज़ पे कॉल करते हैं, तो पहले जैज़ का जो नंबर है, वो नंबर कोड जैज़ होता है, 0300 है, 301 है। कोई बाहर से आपको करेगा तो पाकिस्तान का पहले कोड, कंट्री कोड डायल होगा 92 व्हाटएवर, यूके करेंगे 44 व्हाटएवर। तो ये ज़रूरी है। सेम, तो नेटवर्क लेयर आपको आईपी एड्रेसिंग देती है, यहाँ पे आईपी एड्रेस काम आते हैं आपके। तो अब आपको पता लग गया मुझे लाहौर जाना है, ठीक है। अब आप लाहौर पहुँच गए। अब लाहौर में जाके तो बहुत सारे इसी नाम के आपके दोस्त रहते होंगे, इसी नाम के लोग रहते होंगे। फिर आप अली को ढूँढ रहे हैं, तो आपको नहीं पता स्पेसिफिक वो घर कहाँ है जहाँ वो रहता है। ये क्या चीज़ है? ये है मैक एड्रेस। जो डिवाइस का अपना आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी मैक एड्रेस जो यूनिक होती है। उस पूरे नेटवर्क में वो अलहदा से यूनिक होती है। तो उस पूरे शहर में या उस पूरे इलाके में जो अली का पर्टिकुलर एड्रेस होगा, घर का एड्रेस होगा, वो उसका मैक एड्रेस होगा। तो वो काम सेकंड लेयर का है। तो वो आप लेयर 2 पे पहुँच गए। फिर आप उससे जाके मिलेंगे। मिलने के लिए फिज़िकली उसका होना भी ज़रूरी है। उसका लाइव होना भी ज़रूरी है, ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये फिज़िकल लेयर का काम है। केबल भी लगी हो, लाइट भी होनी चाहिए, डिवाइस ऑन भी होनी चाहिए, ये फिज़िकल लेयर है। तो बड़े आसानी तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को देख लिया। नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्पल थी, लेकिन जब भी आप ये ज़हन में रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 1, आपको कोई ना कोई नेटवर्क एप्लीकेशन चाहिए होती है। उसके बाद आप उसको प्रेज़ेंटेशन करना है, कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज होना ज़रूरी होता है। थर्ड टाइम पे आप क्या करते हैं, थर्ड टाइम में आप एक सेशन ज़रूरी बनाना है कि अदर साइड की एबिलिटी चेक करें। फिर आपको ट्रांसपोर्टेट करनी होती है और सेगमेंट बनाने होते हैं। फिर आपको उसका एड्रेस नेटवर्क आईपी चाहिए होता है। फिर उस डिवाइस का मैक एड्रेस चाहिए होता है, और फिर वो फिजिकल एड्रेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ये चाहिए होता है। तो आज हमने इसको नॉन टेक्निकल एग्जांपल समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टेक्निकली विद प्रोटोकॉल और कौन सी पोर्ट यूज़ होती हैं, वो देखते हैं। उम्मीद है कि इस तरह का कभी भी आपने ओएसआई मॉडल पहले नहीं पढ़ा होगा, और इसको याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये मेथड कैसा लगा समझाने में। थैंक यू वेरी मच।